हेलो एवरीवन। तो बच्चों हम लोग हीट ट्रांसफ़र चैप्टर पढ़ रहे थे। दो क्लास हम लोग कर लिए इस चैप्टर में। पहली क्लास में तुमको बेसिक्स बताया गया कि एक थर्मल कंडक्टर से हीट का फ्लो कैसे होता है, क्यों होता है, हीट करंट का क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। साथ ही साथ थर्मल कंडक्टिविटी और थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए थे फर्स्ट क्लास में। सेकंड क्लास में जब हम लोग आए तो हमने देखा कि इन कंडक्टर्स को अगर सीरीज़ और पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो ये कनेक्शन कैसे होता है, कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, और इन कॉम्बिनेशंस में इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कैसे निकालते हैं, क्या उसका फॉर्मूला होता है, क्या उसका मेथड है, ये हम लोग पढ़ चुके थे सेकेंड क्लास में। ठीक है, आज इसकी तीसरी क्लास है और आज हम लोग करेंगे कुछ बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ताकि जो हम लोग पहले दूसरे क्लास में पढ़े हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए और एक कॉन्सेप्ट बैठ जाए दिमाग में, फिर आगे लोग चलेंगे और आगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो क्लास रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं दो लेक्चर्स पे जो हम लोग इसके पहले पढ़े हैं उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिख दिया है मैंने। पहला क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है ना। धीमे धीमे करके बढ़ेंगे तो क्वेश्चन भी डिफरेंट होते जाएंगे, मगर पहले शुरुआत करेंगे हल्के क्वेश्चन से। तो अ कॉपर क्यूब की बात हो रही है। कॉपर क्यूब ऑफ एज 10 सेंटीमीटर हैज़ वन फेस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अपोजिट फेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एक कॉपर का क्यूब है। अब क्यूब में 6 फेस होते हैं, तो 6 फेस में 2 फेस की बात हो रही है, कोई एक फेस और उसके सामने वाला। ठीक है, कोई भी 2 फेस नहीं, एक फेस और उसके सामने वाले फेस की बात हो रही है। ठीक है, फिगर बना के बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये एक मैंने बनाया तुम लोगों के लिए कॉपर का क्यूब। ठीक है, बन गया ये कॉपर का क्यूब। कॉपर के क्यूब में 6 फेस भी दिखा दिया जाए तो 6 फेस भी मैं दिखा दिया, लो। ठीक है, कोई भी 2 फेस ले लिया जाए तो मैं एक फेस ये लेता हूँ और उसके अपोजिट वाला फेस ये। ठीक है, तो एक फेस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और दूसरा फेस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। जैसा कहा तो वैसा हमने कर दिया। एज है 10 सेंटीमीटर, एज इज 10 सेंटीमीटर, अच्छी बात है। फाइंड अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू क्यूब पर सेकेंड। इस क्यूब से पर सेकेंड कितना हीट का फ्लो होगा वो हमको फाइंड करना है, और हीट का फ्लो होना ही होना है। एक फेस हाई टेम्परेचर पे है, एक फेस लो टेम्परेचर पे है, तो हीट का तो फ्लो होगा फ्रॉम हाई फेस टू लो फेस। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। पढ़ चुके हम लोग कि हीट के फ्लो के लिए देयर शुड बी टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों के बीच में, हीट का फ्लो होगा। ठीक है, तो फाइंड अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू क्यूब पर सेकेंड। पर सेकेंड हीट का फ्लो मतलब हीट करेंट। हीट करेंट हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई किसी भी कंडक्टर से यूनिट टाइम में जो हीट एनर्जी का फ्लो होता है उसी को बोलते हो हीट करेंट। तो हीट करेंट फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, करते हैं। हीट फ्लोइंग पर सेकेंड यानी कि हीट करेंट क्या था फॉर्मूला सर, के ए θ1 माइनस θ2 बाई एल। ठीक है, के है थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर की, दिया है क्वेश्चन में 385, तो 385 इस थर्मल कंडक्टिविटी हो गया। नाउ क्रॉस सेक्शन एरिया, तो भाई ये जो फेस देख रहे हो इसी फेस से हीट का फ्लो हो रहा है ना, देख लो यही फेस है, तो इस पूरे फेस से हीट का फ्लो हो रहा है। तो हीट का फ्लो जिस फेस से होगा उसी फेस का हमको एरिया चाहिए। यहाँ पर पे भाई जितने क्रॉस सेक्शन एरिया से हीट पास करती है वही हमारे काम का एरिया है। तो दिस इज़ द एरिया क्रॉस सेक्शन जिससे पूरे हीट पास कर रही है, गुजर के जा रही है।
तो ठीक है, ए मतलब इसका एरिया, और ये स्क्वायर है, क्यूब है तो क्यूब का एक फेस स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर होने के कारण इसका एरिया कितना हो जाएगा सर, 10 इंटू 10 एरिया इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। पुट कर दे, बट 100 को मीटर में भी चेंज किया जाएगा तो -4 हो जाएगा, ठीक है। θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस θ2 इज 100 डिवाइडेड बाई लेंथ, लेंथ जो है, लेंथ जो होती है लेंथ, दोनों एंड के बीच का डिस्टेंस, दैट इज लेंथ, ठीक है। एक फेस ये, एक फेस ये, बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा -2। भाई सारा कैलकुलेशन एम के सिस्टम में होगा, ठीक, ध्यान रखना। तो हीट करंट कितनी है भाई 100 10⁻⁴ की कहानी ख़त्म कर देगा, और 385 बाई 10⁻⁴, ठीक है। कह सकते हो ऐसे, ये ऊपर चला गया तो 3850 वाट या 3850 जूल पर सेकेंड, यही तुम्हारा आंसर होगा। 3850 जूल पर सेकेंड इस क्यूब के फेस से पास करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, तुम फॉर्मूला बेस्ड था, तो पहला क्वेश्चन था तो हल्का क्वेश्चन लिया जानबूझ कर था कि एक बार कम से कम फॉर्मूला क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जल्दी इस क्वेश्चन को कर ले, तो चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि यूनिफॉर्म स्लैब, एक स्लैब है ऑफ डायमेंशन 10 10 n1, मतलब क्यूबॉइड के शेप का एक स्लैब है, टुकड़ा है, जिसकी डायमेंशन है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इज केप्ट बिटवीन 2 हीट रिजर्वायर्स। हीट रिजर्वायर का मतलब जहाँ से उसको हीट मिलेगी, ठीक है। 2 हीट रिजर्वायर्स एट टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मतलब क्या, फिगर समझा रहा हूँ। एक क्यूबॉइड के शेप का हमारे पास कह सकते हो कि एक स्लैब है, ठीक है, कुछ ऐसा, ये समझो, ठीक है। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो मान लिया कि ये एज 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, और ये वाला जो एज है 1 सेंटीमीटर मान लिया मैंने, ठीक है। लेंथ विड्थ हाइट क्यूबॉइड दिया था, क्यूबॉइड मैंने बना लिया। इज केप्ट बिटवीन 2 हीट रिजर्वायर्स, ठीक है। इस स्लैब को 2 हीट रिजर्वायर, रिजर्वायर का मतलब जहाँ से इसको हीट मिलेगी, ठीक है, वो हीट रिजर्वायर होता है जहाँ से हीट मिले। तो 2 हीट रिजर्वायर है जो टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ठीक है। द लार्जर सरफेस एरिया टच द रिजर्वायर, जो लार्जर सरफेस एरिया है मतलब ये वाला 10 और 10 वाला, ठीक है। जो लार्जर सरफेस एरिया है 10 और 10 वाला, एक ये है और एक जो पीछे ये वाला, ये दोनों टच द रिजर्वायर, ये दोनों सरफेस, ये वाला और ये लार्जर बोला है, ऐसे में देखो 6 फेस होंगे, क्यूब नहीं है, क्यूब में तो 6 फेस बराबर होंगे, कोई भी रख दो। जहाँ क्यूबॉइड होगा तो क्यूबॉइड में ये चेक करना कि भाई किस फेस को हाई और किस फेस को लो। इसके पहले क्यूब था तो ठीक है, 6 फेस है, सब इक्वल है, किसी को भी हाई लो पे कर दो। क्यूबॉइड में देखना कि किस फेस के बीच में हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो लार्जर सरफेस, ये वाले बोल लार्जर सरफेस है का मतलब 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाले फेस की बात होगी। तो एक फेस ये और एक फेस सामने वाला ये, इन फेस के बीच बात हो रही है। तो एक है तुम्हारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे और दूसरा है तुम्हारा
90 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। लार्जर सरफेस एरिया एक ये, बाकी 1 2 और जो नीचे और जो ऊपर उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। इनके बीच में हीट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। फाइंड अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर मिनट, याद रखना पर मिनट है, पर मिनट इन दोनों फेस के बीच में कितना हीट का फ्लो होगा। तो हीट का तो फ्लो होगा ही, एक फेस को हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में कर दिए है, दूसरे फेस को लो टेम्परेचर के कांटेक्ट में कर दिए है, हीट का तो फ्लो होगा ही हाई टेम्परेचर वाले फेस से लो टेम्परेचर वाले फेस की तरफ, ठीक है। तो ये जो हीट का ट्रांसफ़र होगा इस वाले फेस से इस वाले फेस की तरफ पर मिनट कितना होगा, मतलब पर मिनट यहाँ से कितनी हीट निकल करके इस तक पहुँचेगी। ये क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है, फिगर क्लियर है, चलो सॉल्व करते हैं। तो हीट करेंट निकाल लिया जाए, H इज इक्वल टू के ए θ1 माइनस θ2 बाई एल, ये फॉर्मूला हमारा होता है, ठीक है। के थर्मल कंडक्टिविटी इस सब्सटेंस का, मैटर का जो स्लैब जिस चीज़ से बनी है उसका के हमको पता होना चाहिए। तो ये जो स्लैब है उसका के दिया है 0.8, ठीक है, दिया 0.8 इनटू सरफेस एरिया। भाई जिस फेस से हीट का फ्लो होगा वही सरफेस एरिया हमको चाहिए होता है, ठीक है। याद रखना क्यूबॉइड के केस में थोड़ा सा केयरफुल हो जाना कि भाई कौन सा फेस हमको लेना है। तो लार्जर सरफेस एरिया क्वेश्चन में कह दिया है। तो दिस 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला भी होगा 100, ये वाला भी होगा, उन्हीं दोनों के बीच हमको मतलब है। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को तुरंत चेंज करेंगे मीटर स्क्वायर में भी, इंटू θ1 माइनस θ2 90 माइनस 10 कितना हो जाएगा ये 80 डिवाइडेड बाई लेंथ। मैंने हमेशा कहा है लेंथ के लिए परेशान मत होना लेंथ की तरह मत सोचो, ये सोचो कि जिस फेस के बीच में, सुनना, जिस फेस के बीच में ट्रांसफ़र हो रहा है उनके बीच का डिस्टेंस वही लेंथ होती है। तो एक फेस ये है, दूसरा फेस ये है, इनके बीच हीट का फ्लो होगा। तो जिन फेस के बीच में हीट का फ्लो होगा उनके बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो इन दोनों फेस के बीच का डिस्टेंस कितने हैं 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज़ द डिस्टेंस। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर किसको लेंथ माने, कैसे लेंथ पता करें, क्या लेंथ है, क्या एरिया है। कुछ नहीं करना, जिस फेस के बीच ट्रांसफ़र हो रहा है उनके बीच की डिस्टेंस ही लेंथ होती है। तो ठीक है, इस फेस के बीच का डिस्टेंस सर ये 1 सेंटीमीटर है, मिल गया, रख दिया 1 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज भी कर लिए। अब सॉल्व कर लो, कितना आएगा ये H इज इक्वल टू तो 0.8 इंटू 10 टू पावर -1 यहाँ बचेगा, इंटू 8 भी बचेगा, ठीक है। और ये ऊपर गया तो ये कितना हो जाएगा +2, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो H की वैल्यू आएगी चेक करना 64 आएगी जूल पर सेकेंड, ठीक है। 10 टू पावर 2 है, 1 0 ये 1 0 ये, ठीक है। 64 जूल पर सेकेंड 64 जूल का ट्रांसफ़र होगा, लेकिन पर मिनट पूछा है, क्या दिक्कत है, मल्टीप्लाई कर 60 से। देयरफॉर हीट फ्लोइंग पर मिनट कितना हो जाएगा 64 इंटू 60, सॉल्व कर देना, कितना आ जाएगा 03840 जूल पर मिनट। ये तुम्हारा हीट का फ्लो होगा बिटवीन द लार्जर सरफेस एरिया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ऐसे क्वेश्चंस में
अगर तुम पूछोगे कि सर क्या ध्यान रखना चाहिए, तो दो तीन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना जो गलती होती है। फॉर्मूला अप्लाई करने में दिक्कत नहीं है। सरफेस एरिया पहचानना कि किससे किसके बीच में ट्रांसफ़र हो रहा है, अगर क्यूबर्ट दिया है तो, और उनके बीच के डिस्टेंस, ठीक है। और इस बात का केयरफुल रहना कि भाई पर मिनट है, पर सेकंड है, पर आवर है, इन सब पे ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे करते तो हैं मगर पर मिनट पर आवर को ध्यान नहीं देते हैं। तुम जो यहाँ निकालोगे एम के सिस्टम से, जो भी एम के सिस्टम से कैलकुलेशन करोगे वो जूल पर सेकंड में आएगा, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हारा काम है उसको पर मिनट पर आवर वॉट एवर जो निकालो, ठीक है। जल्दी करो, चलेंगे टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3rd क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देखना। कॉम्बिनेशन की से बात हो रही है। 3 डिफरेंट मेटल्स ऑफ सेम लेंथ एंड सेम क्रॉस सेक्शन एरिया। 3 अलग अलग मेटल है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल है। जैसे एक मान लो एल्युमिनियम लिया, कॉपर लिया, स्टील लिया। एल्युमिनियम, कॉपर, स्टील, इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, लाइक दैट, ठीक है। इनकी थर्मल कंडक्टिविटी भाई डिफरेंट डिफरेंट मेटल है तो थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। जो है रेशियो दिया है, देखा जाएगा बाद में। लेंथ सबकी इक्वल है, क्रॉस सेक्शन एरिया सबका इक्वल है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। तीनों की लेंथ इक्वल है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी तीनों का सेम है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं मगर लेंथ और एरिया सेम है, ठीक है। अच्छी बात है। 2 आउटर एंड का टेम्परेचर दिया हुआ है। एक उधर वाले आउटर एंड का टेम्परेचर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इधर वाले आउटर एंड का दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 और 20, बीच में 2 जंक्शन होंगे। जंक्शन का मतलब जहाँ पर उनको जोड़ा गया होगा। तो पहले को दूसरे से कनेक्ट किया, एक जंक्शन मिला। दूसरे को तीसरे से कनेक्ट किया, दूसरा जंक्शन मिला। तो इन दोनों जंक्शन के टेम्परेचर फाइंड करने हैं। फाइंड θ1 एंड θ2। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। लेंथ इज इक्वल, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है। हाँ, कंडक्टिविटी डिफरेंट है क्योंकि अलग अलग मेटल के हैं तो के डिफरेंट हो गई। तो के की वैल्यू ना दे करके उनका रेशो दिया है 1:2:3, ठीक है। जंक्शन का टेम्परेचर पूछा गया θ1 θ2, तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में ये हमको दिखाई दे रहा है। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं, अप्रोच देखना, रटना नहीं। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे 3 या 4 या 2, जहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा हो, तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो लोग पढ़ रहे थे तो बताया था मैंने कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हीट करेंट सभी कंडक्टर से सेम होती है। जितनी हीट करेंट पहले कंडक्टर में होगी उतनी ही दूसरे में होगी, उतनी ही तीसरे में होगी। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हो, रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में रखते हो, ठीक वैसे यहाँ पर मैंने बताया भी था। बस इलेक्ट्रिक करंट के बदले थर्मल करंट की बात होगी, मतलब एनर्जी फ्लोइंग पर सेकेंड। इससे जितनी एनर्जी फ्लो हो रही है उतनी ही एनर्जी पर सेकेंड इससे भी फ्लो हो रही है, उतनी ही एनर्जी पर सेकेंड इससे भी फ्लो हो रही होगी, तभी सीरीज कॉम्बिनेशन में है सारे, ये कन्फर्म है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? देखो कैसे, जब सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो हीट करंट सेम है, यही मेन पॉइंट है, इसी को हमको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। कैसे बढ़ेंगे देखो एक बार। सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड कंडक्टर को लेते हैं, इसकी हीट करंट और इसकी हीट करंट को बराबर दिखाते हैं। हीट करंट का फॉर्मूला H इज इक्वल टू KA θ1 माइनस θ2 बाई L, ठीक है। तो पहले कंडक्टर की हीट करंट इज इक्वल टू दूसरे कंडक्टर की हीट करंट।
करके देखते हैं क्या मिलता है। तो पहले कंडक्टर के लिए K1 ए सेम है सबका, θ1 माइनस θ2। पहले कंडक्टर के दोनों एंड को देखो, एक एंड 100 पे है, दूसरा एंड θ1 पे है। तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या लिखेंगे सर, 100 माइनस θ1 बाई लेंथ सबकी इक्वल है, चलो मैंने L मान लिया, ठीक है। ये पहले वाले का हीट करेंट हो गया, इज इक्वल टू इसका हीट करेंट क्या होगा सर, K2, एरिया इज A, दोनों एंड का टेम्परेचर डिफरेंस, तो इसका एक एंड θ1, दूसरा एंड θ2, तो θ1 माइनस θ2, लेंथ इज सेम। सिंपल सा मैंने काम किया, ठीक है। अगर इससे हीट करेंट और इससे हीट करेंट को मैंने मान लो H1 है और ये H2 है, दिखा दिया बराबर मैंने, ठीक है। तो AL कैंसिल्ड, K1 इज टू K2 इज टू K3, 1 2 3 दिया है, तो मान लिया जाए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 1 इंटू 100 माइनस θ1 इज इक्वल टू K2 के बदले 2, θ1 माइनस θ2, कितना हो जाएगा ये 100 माइनस θ1 इज इक्वल टू 2 θ1 माइनस 2 θ2। इसको वहाँ भेज दो तो मिल जाएगा 100 इज इक्वल टू, ये उधर गया तो 3 θ1 माइनस 2 θ2, इक्वेशन नंबर 1। अब आधा मैंने किया, अब आधा तुम समझ गए होगे। अब क्या करना है, जैसे 1 और 2 के हीट करेंट को मैंने बराबर किया, वैसे ही हम 2 और 3 के हीट करेंट को बराबर कर सकते हैं। भाई वो दोनों भी तो सीरीज कॉम्बिनेशन में, उससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि θ1 θ2 में एक इक्वेशन तुमको मिल गया, एक इक्वेशन और मिल जाए θ1 θ2 में, तो 2 इक्वेशन मिल जाएगा, दोनों को सॉल्व कर लोगे। तो θ1 θ2 में दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, तो सेकंड और थर्ड को पकड़ा जाएगा। फर्स्ट और सेकंड को तो पकड़ लिए, सेकंड थर्ड को पकड़ो। अब इसकी हीट करेंट को इसके इक्वल भी दिखा सकते हैं, सबके सब सीरीज कॉम्बिनेशन में दिखाइए। फिर नाउ याद रखना, सेकंड और थर्ड की बात हो रही है। के मतलब K2 A θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस θ2 बाई L इज इक्वल टू, तीसरे कंडक्टर से हीट करेंट निकालो, K3, एरिया इज A, θ1 माइनस θ2, एक है θ2 पर, दूसरा है 20 पर, तो θ2 माइनस 20 डिवाइडेड बाई L। कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे लगाए थे 1 और 2 के बीच, वही 2 और 3 के बीच कर दो। बस एक बात का ध्यान रखना, जब इक्वेशन लगा रहे होगे तो कंडक्टर के दोनों एंड के टेम्परेचर को ध्यान से देखना। ये 100 था, ये θ1 पहले कंडक्टर में, दूसरे में θ1 θ2, तीसरे में θ2 एंड 20। ये थोड़ा ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं इसमें। AL कैंसिल, K2 इज 2, तो 2 टाइम्स θ1 माइनस θ2, K3 इज 3 ले लिया जाए, θ2 माइनस 20, सॉल्व कर ले इसको, 2 θ1 माइनस 2 θ2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा 3 θ2 माइनस 60, ठीक है। तो 60 इधर कर लो, बाकी सब वहाँ लेते जाओ। तो 60 इज इक्वल टू, इसको इधर कर दिया तो 5 θ2 माइनस
2θ1 इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन तुम्हारे सामने हैं, दो अननोन तुम्हारे सामने हैं। एक इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, θ1 की वैल्यू आ जाएगी, θ2 की वैल्यू आ जाएगी। वही दोनों जंक्शन के टेम्परेचर भी हैं। सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सबको इन दोनों इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो अप्रोच देखो, अप्रोच क्या है ऐसे क्वेश्चंस में कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी कंडक्टर्स दिखें उनके हीट करेंट को इक्वल दिखा दो। जो भी पूछा रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारा उससे काम हो जाएगा इन जनरल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में कंडक्टर्स अगर आते हैं 2, 3, 4 तो हम लोग इस तरीके से अप्रोच करेंगे, ठीक है। और इन दोनों को सॉल्व करके सारे बच्चे θ1 और θ2 की वैल्यू मुझको कमेंट में बताएंगे कि θ1 की वैल्यू कितनी आ रही है और θ2 की वैल्यू कितनी आ रही है। तो सारे बच्चे इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इन दोनों वैल्यूज़ को कमेंट करके बताओ। मैं देखूंगा कौन लोग सॉल्व करके सही आंसर देंगे दोनों जंक्शन का टेम्परेचर, ठीक है। तो जल्दी करो, चलते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। ओके फाइन। तो अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 बता आसान सा क्वेश्चन है। इसमें हमको एक मेटल की थर्मल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। मेटल हैज़ लेंथ 10 सेंटीमीटर, एक मेटल की बात हो रही है, लेंथ 10 सेंटीमीटर है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ पता है, एरिया पता है, चलो ये दो चीज़ पता होगी। इफ़ थर्मल कंडक्टिविटी इज दिस मच, थर्मल कंडक्टिविटी भी पता है जो भी है। फाइंड इट्स थर्मल रेजिस्टेंस। तीन चीज़ दी हुई है, एक चीज़ पूछी गई, थर्मल रेजिस्टेंस पूछा गया। सिंपल सा फॉर्मूला है, थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। वी नो दैट थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L बाई KA, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मगर ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि थर्मल रेजिस्टेंस कोई बहुत हाई प्रोफाइल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लोग इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। मतलब कहने का जैसे कुछ होता है कि भाई थोड़ा हाई फाई है, फोर्स, मोमेंटम, एनर्जी, ये हाई फाई फिजिकल क्वांटिटीज़, इनके बारे में सब कोई जानता है। फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन, ये सब बेचारे थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल कंडक्टिविटी थोड़ा सा लो प्रोफाइल है। तो लो प्रोफाइल होने की वजह से इनका अभी तुमसे पूछ लूँ मैं, थर्मल रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं याद नहीं होगा। थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन क्या है, निकालना पड़ेगा। वही फोर्स, एनर्जी, मोमेंटम, इन सब का पता होता है। तो ये सब हाई प्रोफाइल फिजिकल क्वांटिटी होती है, ये सब बेचारे थोड़े से लो प्रोफाइल है। तो इनका फॉर्मूला भी थोड़ा बहुत नहीं याद रहता है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। तो थर्मल रेजिस्टेंस L बाई KA, ठीक है। L इज लेंथ, K इज कंडक्टिविटी, A इज क्रॉस सेक्शन एरिया। तीनों की वैल्यू पता है, रख दो। तो लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, तो नहीं चलेगा सर, -2। के 8 इंटू 10⁻²। क्रॉस सेक्शन एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर भी नहीं चलेगा सर, -4। -2 कैंसल्ड आउट, ठीक है। तो कितना हो गया, 10⁻, ऊपर चला गया 10⁵ बाई नीचे कितना आ जाएगा 4, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हो, कितना आएगा 25,000, ठीक है। यूनिट कैसे निकाला जाए,
यूनिट ऑफ आर निकाल के देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, कोई देखो मैंने पहले कहा कि ये सब उतने हाई प्रोफाइल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इस लोगों को इसका यूनिट याद नहीं रहता, डायमेंशन याद नहीं रहता, फॉर्मूला क्या याद नहीं रहता, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग याद रखेंगे। तो यूनिट ऑफ आर निकाल लो। लेंथ इज मीटर, के की वैल्यू वॉट मतलब यूनिट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, एरिया इज मीटर स्क्वायर। ये ऊपर गया मीटर स्क्वायर कैंसिल, ऊपर जाएगा सेंटीग्रेड, तो सेंटीग्रेड पर वॉट। कुछ अजीब सा यूनिट नहीं है इसका, सेंटीग्रेड पर वॉट क्या होता है इसे कभी सुने नहीं, कभी जाने नहीं इसका मतलब, इसलिए कह रहा हूँ सब लो प्रोफाइल है और आता भी है। तो डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट या डिग्री सेंटीग्रेड पर जूल, वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकंड, तो सेकंड ऊपर चल जाएगा तो डिग्री सेंटीग्रेड सेकंड पर जूल, ये भी इसका यूनिट होगा। तो आर की यूनिट पता कर लो अच्छे से क्योंकि ये ज़रूरी है। खैर आर की वैल्यू निकल गई 25,000, यूनिट क्या होगी डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने करा दिया ऐसे क्योंकि थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कई लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ये हो गया यूनिट, याद रखना क्या होगा। और जल्दी कॉपी करो, चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में BHU में बहुत पूछा जाता है। टू थर्मल कंडक्टर्स हैव रेशियो ऑफ लेंथ 1:2। दो थर्मल कंडक्टर हैं जिनकी लेंथ का रेशियो 1:2 है। ठीक है, आर ज्वाइंट इन सीरीज, उनको सीरीज में ज्वाइन कर दिया गया है, अच्छी बात है। देयर थर्मल कंडक्टिविटीज़, उनकी थर्मल कंडक्टिविटीज़ दिया है दिस एंड दिस, और इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी पूछा गया है। आगे क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग। ठीक है, अब करते हैं फिर। तो सबसे पहले तो दो कंडक्टर्स को ज्वाइन कर दो, रेशियो ऑफ लेंथ कितनी है 1:2, तो एक को रेशियो ऑफ लेंथ इज 1:2, तो चलो एक की लेंथ को मैंने L मान लिया, दूसरी की लेंथ को 2L। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर होता है, ये कहने की बात ही नहीं है। अच्छा, दोनों की थर्मल कंडक्टिविटीज़ गिवन है K1 एंड K2। कितनी कितनी K1 है, तो K1 है 200 वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड और K2 है सर 400 वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन जोड़ दिए। इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड करना है। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो, पढ़े फॉर्मूला हम लोग। दो कंडक्टर्स के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला अगर तुमको याद हो तो क्या लिखवाया गया था, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अगर तुमको याद हो फॉर्मूला तो K1 K2 L1 प्लस L2 बाई L1 K2 प्लस L2 K1। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला था, वैसे सबको याद होगा, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम लोग इसके पहले वाले क्लास में पढ़े थे, बाकायदा इसका डेरिवेशन करके बताया गया था, वो इम्पोर्टेंट था। और एक बार तो BHU इसी एग्ज़ाम में ये सीरीज कॉम्बिनेशन में
इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का केवल फॉर्मूला पूछ लिया गया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये पूछ लिया गया था। खैर चलो, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है दो कंडक्टर के इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने का सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, पुट कर दे वैल्यूज, सब कुछ दिया हुआ है, चेक कर ले कितना आएगा। तो K1 K2, तो K1 इज 200, K2 इज 400, L1 प्लस L2, तो L1 प्लस L2 इज 3L। नाउ L1 K2 प्लस L2 K1 कर देते हैं। तो L1 K2, तो L1 K2 400 प्लस L2 K1 2L इंटू K1 इज 200, कोई दिक्कत नहीं है। तो L पहले कैंसिल्ड आउट, ऊपर कितना आ जाएगा 200 इंटू 400 इंटू 3 बाई नीचे कितना आएगा 400 प्लस 2 इंटू 200 400, तो 400 प्लस 400 डेट इज 800। तो अगर मैं 20 यहाँ से कैंसिल कर दूँ और 4 2 जा 8 कैंसिल कर दूँ, तो 100 इंटू 3 कितना आएगा ये 300। ठीक है, तो के इक्विवेलेंट कितना आ गया 300 वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड इज योर आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पर पे लेंथ वगैरह की रेशो दी जाती है, तो रेशो जो भी दे उसके हिसाब से मान लो और फिर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लगा दो, वैल्यूज पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, आता एग्जाम बहुत बार पूछा गया है, तो कर लो। चलते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। Okay, now question number 6. Two thermal conductors have ratio of cross section area 2:3 are joined in parallel. इसके पहले वाले क्वेश्चन में सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया गया था और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछी गई थी। इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड किया गया है और थर्मल कंडक्टिविटी पूछी गई है। कुछ बातों को अगर ध्यान दोगे तो अच्छा रहेगा। जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया जाएगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होता है, तो वहाँ लेंथ का रेशो या लेंथ की वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, पता था पहले वाले क्वेश्चन में। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेंथ इक्वल होती है, क्रॉस सेक्शन एरिया पता होना चाहिए, रेशो बताओ, वैल्यू बताओ, जो बताओ, तो ये सब पता होगा। ठीक है भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या इक्वल होता है तो क्या पता होना चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या इक्वल होता है तो क्या पता होना चाहिए। तो एक गलत होने का चांस कम रहेगा, कॉन्फिडेंट हो हाँ भाई ये इक्वल होता है, ये हमको पता होना चाहिए, तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो कंडक्टर्स हैं, इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर दिया। सुन के साथ ही याद है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेंथ बराबर होगा तो लेंथ का इशू नहीं है, लेंथ छोड़ो हटाओ, क्रॉस सेक्शन एरिया की सोचो। तो क्रॉस सेक्शन एरिया की सोचना क्या है, रेशो दिया है 2:3, कोई दिक्कत नहीं है। इनके कंडक्टिविटीज़ भी दी है, एक का है 400, एक का है 600, और कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछा है। ठीक है, तो फॉर्मूला भाई याद होना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम तुमको बना के दिखाएं तो याद आ जाएगा कि भैया इसमें लेंथ इक्वल होती है और क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो कितना दिया है सर,
2:3, ठीक है। तो एक के क्रॉस सेक्शन एरिया को मान लो 2A, दूसरे को मान लो 3A, ठीक है। कंडक्टिविटीज भी दी है इनका, K1 इज 400 वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड एंड K2 इज 600 वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और पूछा गया है कि के इक्विवेलेंट क्या होगा इस कॉम्बिनेशन का। एरिया का रेशो पता है, दोनों की कंडक्टिविटी पता है, लगा दे फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला? तो के इक्विवेलेंट इज, याद होगा सबको, K1A1 प्लस K2A2 बाई A1 प्लस A2। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो K1A1 400 इंटू 2A प्लस K2A2 600 इंटू 3A डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 दैट इज 5A। ए कैंसिल, पर कितना आएगा? 800 वो और 1800 ये, और ये हो गया तुम्हारा बच्चों 5। तो ये हो गया तुम्हारा 2600/5। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 520, ठीक है। तो के इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन का 520 वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेंथ इक्वल होगा, एरिया का कुछ पता होना चाहिए, या तो रेशो या तो वैल्यू, ठीक है। तो रेशो हमको पता था, फॉर्मूला हमको पता था, बना दिया इक्वेशन, सॉल्व कर लिया। 520 वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 7 भी करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में मैं पूरा क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, जो क्वेश्चन है बस उनको बना के दिखा दे रहा हूँ। दो थर्मल कंडक्टर्स हैं अलग अलग मेटल के, कॉपर और स्टील। इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करने का मतलब समझ जाना, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होगा, ठीक है। तो इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर दिया गया। दोनों की लेंथ गिवन है। कॉपर की लेंथ है 75 सेंटीमीटर, स्टील की लेंथ है 125 सेंटीमीटर। दोनों को कनेक्ट कर दी सीरीज कॉम्बिनेशन। आउटर एंड का टेम्परेचर है गिवन है, उधर से बाहर वाला 100, इधर से बाहर वाला 0। क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि दोनों का सेम होगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज गिवन। सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम होता है, कहने की बात नहीं किसका है, जो उसका होगा दोनों का सेम होगा। फाइंड करना है टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। इस जंक्शन का टेम्परेचर, जहाँ दोनों को जोड़ा गया है, तो जोड़ने की जगह पे जो जंक्शन है उस जंक्शन का टेम्परेचर बताओ जहाँ ज्वाइन किया गया। और हीट करंट तो खैर सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों में सेम होता है। इसका निकालो और एक कॉम्बिनेशन का निकालो, बातें की होगी। तो दो चीज़ निकालनी है, पहला जंक्शन का टेम्परेचर, दूसरा हीट करंट। अभी शुरू में ही आज ही मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी बात आती है तो याद रखना हीट करंट सेम करना है। 2 को जोड़े, 3 को जोड़े, 4 को जोड़े, 10 को जोड़े, हीट करंट सब में सेम दिखानी है। जो पूछा होगा अपने आप वहाँ से आ जाएगा। हीट करंट सेम दिखाओ, टेम्परेचर पूछेगा या फिर कुछ और पूछेगा, तुम्हारा काम हो जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो कॉपर स्टील है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और जंक्शन का टेम्परेचर पूछा गया, मैंने मान लिया थीटा जंक्शन का टेम्परेचर, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भैया दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, दोनों की हीट करंट को निकाल करके इक्वेट कर दो। जैसे
इससे हीट करंट मान लो H1, इससे हीट करंट मान लो H2, दोनों इक्वेट कर दिया जाए तो नाउ H1 इज इक्वल टू H2 इन सीरीज कॉम्बिनेशन। लिख दे रहा हूँ मैं, किसी को कोई दिक्कत हो तो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। H1 कॉपर से हीट करंट, H2 स्टील से हीट करंट, लिखे दोनों को 1 बाई 1। तो कॉपर के लिए दो एंड देख लो, एक 100 पे है, दूसरा थीटा पे है। स्टील के लिए एक एंड थीटा पे है, दूसरा 0 पे है। 100 थीटा, थीटा 0, ठीक है, कर रहा हूँ मैं। तो K1 A 100 माइनस थीटा, 100 माइनस थीटा बाई L या L1, ठीक है, इज इक्वल टू K2 इसके लिए K2 A इज A थीटा माइनस 0, थीटा माइनस 0 बाई L2, ठीक है। तो A यहाँ से कैंसिल्ड। अब K1 K2 की वैल्यूज़ कॉपर और स्टील ने दिया था, मैं उसको लिखा नहीं हूँ, मैं तुमको लिख के देता हूँ कितनी वैल्यू है। ओके, तो कॉपर के लिए है 386 वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, और स्टील के लिए है भैया 46 वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसमें घबराने की बात नहीं है। जनरली थर्मल कंडक्टिविटी हमको किसी का याद नहीं करना है, वो हमको दिया रहेगा, कितनों का याद करोगे, सबका तो याद करना नहीं है। तो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस में अलग अलग मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी क्वेश्चन में दिया रहेगा, मैं छोड़ दिया था मगर दिया रहेगा, ठीक है। तो कॉपर की 386, स्टील की 46। ये फॉर्मूला कहाँ से लिखा हूँ समझ में आ रहा है ना, मैं लिख दूँ अगर किसी को भूल गया है तो। जो फॉर्मूला यूज़ किया गया है H इज इक्वल टू KA थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई L, ठीक है। ये कंडक्टिविटीज़ भी दोनों का हमको दिया था, वो मैं छोड़ दिया था, लिख नहीं पाया था। नाउ K1 इज 386, 100 माइनस थीटा, L1 इज 75 इज इक्वल टू K2 46 and theta is theta, L2 is 125, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इतना तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इतना तो कैलकुलेशन वो कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन करके हमें थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। इस थीटा की वैल्यू सबको निकाल करके उसको कमेंट बॉक्स में बताना है कि थीटा की वैल्यू कितनी कितनी आ रही है, ठीक है। अच्छा, एक काम तो हो गया कि जंक्शन का टेम्परेचर निकल गया। हीट करंट कैसे आएगी, यही तो हीट करंट है, यही तो हीट करंट है। तो थीटा जो यहाँ से निकाले हो चुपचाप बस इस इक्वेशन में लाकर रख दो, या इसमें लाकर रख दो इस इक्वेशन में, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू निकालने के बाद इस इक्वेशन में लाके रख देना, तो ये जो हीट करंट आएगी वही तुम्हारा निकल जाएगा हीट करंट। अब वो हीट करंट इसका हो चाहे इसका हो चाहे कॉम्बिनेशन का हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में सबकी हीट करंट सेम होती है। तो किसी बैग का निकाल लो, कॉपर का निकाल लो, स्टील का निकाल लो, सबका सेम आएगा। बट पहले थीटा फाइंड कर लिया, जंक्शन का टेम्परेचर, उस थीटा को यहाँ पुट कर देना, ठीक है। यू विल हैव द वैल्यू ऑफ हीट करंट, ठीक है। तो इसको निकालने के बाद सारे बच्चे
हीट करंट की वैल्यू भी निकाल करके कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। तो मैं देखूंगा क्वेश्चन नंबर 7 में जंक्शन का टेम्परेचर और हीट करंट की वैल्यू कौन कौन निकाल करके कमेंट बॉक्स में मेंशन करते हैं। ठीक है, कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करेंगे, जल्दी कर लो उसको। फाइन, क्वेश्चन नंबर 8 ये है। क्वेश्चन नंबर 8 में एल्युमिनियम और कॉपर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्वाइन किया है, जैसा फिगर में देख रहे हो। फिगर दिया रहा है क्वेश्चन में, नहीं भी दिया तो तुम लोग फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर लिखा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो बना सकते हैं, जानते हैं कैसा होता है, एक के ऊपर एक। ठीक है, तो एल्युमिनियम और कॉपर को एक के ऊपर एक रख करके पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट हो सकता है, लेंथ मगर सेम होना चाहिए। तो लेंथ दोनों का 1 मीटर गिवन है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी दोनों का सेम है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल्युमिनियम का ही 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉपर का भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, डिफरेंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ कंफर्म सेम होना चाहिए, एरिया सेम भी हो नहीं भी हो डज नॉट मैटर, मगर लेंथ पक्का सेम होना चाहिए। ठीक है, क्यों सब बताया। लेंथ इज सेम, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक फेस 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया हुआ है, दूसरा फेस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया हुआ है। दोनों के कंडक्टिविटीज़ भी दिए हुए हैं। एल्युमिनियम का थर्मल कंडक्टिविटी, कॉपर का थर्मल कंडक्टिविटी। दूसरे इसके पहले क्वेश्चन में छूट गया था, मैं लिख नहीं पाया था, मगर दिया रहेगा, ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा। पूछा क्या है, कैलकुलेट हीट करंट। एल्युमिनियम का हीट करंट नहीं, कॉपर का हीट करंट नहीं, पूरे कॉम्बिनेशन का हीट करंट कितना होगा ये बताओ, ये पूछा। तो कॉम्बिनेशन का हीट करंट, भाई इसका हीट करंट H1, इसका हीट करंट H2, तो पूरे कॉम्बिनेशन का पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे निकालते हैं, दोनों के हीट करंट को ऐड कर देते हैं। तो दोनों के हीट करंट को ऐड कर दिए, पूरे कॉम्बिनेशन का हीट करंट निकल जाएगा, सिंपल। ठीक है, नाउ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन total heat current H will be H1 plus H2। ठीक है, H1 मतलब एल्युमिनियम का हीट करंट, तो हीट करंट का फॉर्मूला अब तक तो हट गया होगा, K A θ1 माइनस θ2 बाई L। अप्लाई कर रहा हूँ। एल्युमिनियम का K दिया हुआ है 200, ए है सर, इसका भी एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका भी एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है, दोनों का सेम है। तो के ए इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको चेंज कर लो बच्चों मीटर स्क्वायर में। टेम्परेचर डिफरेंस θ1 माइनस θ2, ये पूरा 100 पे है, ये पूरा फेस 20 पे है, तो 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 बाई लेंथ कितनी है, लेंथ इज 1 मीटर्स गिवन, मीटर में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ये तो एल्युमिनियम का हीट करंट हो गया, कॉपर का हीट करंट के, कॉपर का के 390, एरिया वही है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, टेम्परेचर डिफरेंस वही है, लेंथ वही है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 1 2 1 2 पूरा 2 आ जाएगा ये, प्लस उधर क्या हो जाएगा, अच्छा ये सॉरी
80 भी है ना, ठीक है, ऐसा नहीं। कितना हो जाएगा ये 200, ये काटना नहीं है, ये 20 भी था, मैं देखा नहीं, ठीक है। 200 10 टू पावर -4 इंटू 80 प्लस 390 इंटू 10 टू पावर -4 इंटू 80। तो इसमें से 200 प्लस 390 और 80 इंटू 10 टू पावर -4 कॉमन ले लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 590 इंटू 80 इंटू 10 टू पावर -4। तो कितना हो जाएगा ये 59 इंटू 8 10 टू पावर -2 बोल सकते हो। कितना हो जाएगा 47 इंटू 10 टू पावर -2। तो ये कितना हो जाएगा 4.72 जूल पर सेकेंड। ये पूरे कॉम्बिनेशन से हीट का फ्लो होगा पर सेकंड। कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक होगा देख लेना, ठीक है। थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन जल्दीबाजी में कर दिया हूँ, देख लेना। तो कैलकुलेशन देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा चेक कर देना। ये मेथड है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये मेथड है। दोनों का हीट करंट निकालो, ऐड करो। जैसे भाई जब तुम इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ते हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू क्या बोलते हो, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। जैसे रेजिस्टेंस होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो टोटल इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, वैसे ही टोटल हीट करंट इज H1 प्लस H2। दोनों को निकाल लिया, सॉल्व कर लिया, मिल गया हमको आंसर, ठीक है। आज के लिए स्टॉप करते हैं यहाँ पे। और बहुत अच्छे से हम लोग आज जितना क्वेश्चन करना चाहिए इस टॉपिक पर हम सब कर लिए, समझ गए, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन का अप्रोच क्या होगा तुमको समझा दिया। इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे सीरीज में पैरेलल में, वो भी हम लोग पढ़ लिए। अब नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो हम लोग इस पर और कुछ आगे की बात करेंगे कि इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करो, सारे क्वेश्चंस को देखो, कोई डाउट हो तो मुझको बताओ, ठीक है। तो पढ़ाई करो, खेलो कूदो मस्त रहो, ठीक है। थैंक यू।